हेलो दोस्तों, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 1000 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची में आज हम 301 से लगाकर 400 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 300 के बारे में चर्चा की थी। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 301, कार्बन के किस अपरूपों एलोट्रोप्स में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? तो काटने और छिद्र करने में हीरे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 302, एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 303, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को उदात्तीकरण, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 304, एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू रॉन्टजन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 305, फेलिंग विलेन है। फेलिंग विलेन जो है अमोनियकल कॉपर सल्फेट होता है, जिसको फेलिंग विलेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 306, कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? तो प्राथमिक अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध जो होता है सबसे मजबूत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 307, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। क्वेश्चन नंबर 308, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन देता है। क्वेश्चन नंबर 309, जब प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ गर्म किया जाता है इस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्केनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर वल्कनीकरण, हिंदी में अगर बोले तो वल्कनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 310, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 311, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का जो नुकसान होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 312, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण कोरेजन को रोकता है? तो क्रोमियम की वजह से वो संक्षारण कोरेजन को रोकता है, स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 313, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से किसके क्या प्राप्त होता है? तो सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से C2H2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 314, थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर निम्न प्राप्त होता है। तो थायोसल्फेट आयन का अगर आयोडीन 2 I2 से उपचयन करते हैं तो S4O6-2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 315, K3FeCN6 में उपस्थित आयनों की जो संख्या होती है वो 4 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 316, 2 पेंटेनॉल व 3 पेंटेनॉल में किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है? तो 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल के अंदर आयोडोफॉर्म प्रक्रिया के द्वारा अंतर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 317, एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी वो हीलियम गैस है, He। क्वेश्चन नंबर 318, किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उष्णायन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ता हुआ उपयोग वैश्विक उष्णायन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 319, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत जो है परिवहन है। क्वेश्चन नंबर 320, संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक जो होते हैं वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, उसकी सहायता से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 321, पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता जो होती है वो 200 होती है। 322, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु जो होती है वो एनोड के ऊपर एकत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 323, अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं, किसके?
हाइड्रोजन के साथ कार्बन के यौगिक होते हैं। 324 अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती हैं। अभिक्रिया ऊष्मा जो होती है उस पद पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 325 ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं CO2, CH4, NO, CFC हैं, ये सारी ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 326 एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। ठोस क्या है? तो वो ठोस जो हैं जिंक कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 327 पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो होते हैं वो वायु मिश्रण प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 328 पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश निकाला जाता है। तो पादपों द्वारा अवशोषित जल का जो अतिरिक्त अंश होता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 329 उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को ज्वर रोधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 330 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो द्विसारकी होता है। क्वेश्चन नंबर 331 गंदे पानी के उपचार में अवसाद होज का क्या कार्य है? तो गंदे पानी के उपचार में जो अवसाद होज होता है वो निलंबित ठोस पदार्थों को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 332 जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम हैं। क्वेश्चन नंबर 333 कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती हैं? तो वो हैं मरकरी जो होती हैं वो जैव आवर्त समस्या में योगदान देती हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 334 वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है वह प्लूटोनियम है। क्वेश्चन नंबर 335 लौह अयस्क से लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं? तो वो है उपचयन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 336 दिष्टकारी का प्रयोग परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो दिष्टकारी का जो प्रयोग होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 337 भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व अपरूप कहलाते हैं, एलोट्रॉप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 338 हेक्सावेलेंट क्रोमियम किसके बहिस्त्राव में प्रबलता से मौजूद होता है? तो चर्म शोधशालाएं में बहिस्त्राव में प्रबलता से मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 339 ताप अपघटन किसके निपटान के लिए अपनाई जाने वाली विधि है? तो ताप अपघटन जो है जोखिमी अपशिष्ट निपटान के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। क्वेश्चन नंबर 340 फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है जो कार्बन 60 परमाणु होते हैं उसमें 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। 341 वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता जो होती है वो 65% होती है। क्वेश्चन नंबर 342 पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर है। क्वेश्चन नंबर 343 फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो रसायन होता है वो हाइपो रसायन होता है। क्वेश्चन नंबर 344 आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। तो आर्सेनिक प्रदूषण जो होता है उससे ब्लैक फुट रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 345 एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है। तो एल्कोहलिक किण्वन जो होता है खमीर द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 346 तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वो ब्रोमीन है। 347 प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व जो होता है वो यूरेनियम होता है। 348 अम्ल वर्षा में बनने का कारण जो है अम्ल वर्षा वो है वायु प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 349 किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। 350 सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 351 किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में
पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त करने के लिए कैडमियम प्रदूषण को साफ करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 352, कार्बोहाइड्रेट जिसको कार्बोज कहते हैं किसके यौगिक हैं? ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो उपकरणों को पीतल के शील्ड से घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है। 354, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? तो हॉफमैन अभिक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 355, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन प्रक्रिया जो होती हैं वो लाभकारी नहीं होती हैं। 356, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो बहुलक अधिशोषक प्रक्रिया द्वारा फिनोलिक्स को गंदे पानी से बाहर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 357, किसको रंगाई में स्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रोमियम लवण को रंगाई में स्थापक के तौर पर काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 358, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल जो होता है वो अणुभार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 359, पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 360, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है? तो ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का माप होती है। क्वेश्चन नंबर 361, फॉसिल ईंधन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा जीवाणुजा स्रोत है? जो एथेनॉल है। क्वेश्चन नंबर 362, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। 363, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो होता है एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 364, इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? तो इटाई रोग जो है वो कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 365, कांच को नीला रंग प्रदान करता है कौन? कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है वो कांच को नीला रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 366, आयोडीनीकृत नमक क्या है? तो आयोडीनीकृत जो नमक होता है वो पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 367, आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं? तो आवर्त सारणी में जो मूल तत्व होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 368, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? वो सीमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 369, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता होता है वो जॉन डाल्टन को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 370, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 371, अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? तो ये होती हैं गामा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 372, सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है? तो सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः साधारण नमक, सामान्य नमक के रूप में ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 373, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 374, भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक जो हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। क्वेश्चन नंबर 375, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को भर्जन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 376, किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि ठोस में अंतराणुक बल प्रबल होता है, इसलिए उसके आकार में चेंजेस नहीं किया जा सकता आसानी से। क्वेश्चन नंबर 377, आर्थर कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार उनके किस पर किए गए कार्य के लिए दिया गया था? तो एक जीन एक पॉलीपेप्टिक परिकल्पना के तौर पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया
गया था। 378 ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक के लिए न्यूनतम मान होता है? तो ऑक्टेन संख्या के लिए एन हेप्टेन यौगिक के लिए न्यूनतम मान होता है। क्वेश्चन नंबर 379, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 380, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान जो होता है वो एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 381, जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 382, मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट एक लोहे का अयस्क है, Fe3O4 होता है इसका सूत्र। 383, जल का स्थानांतरण है, तो जल का जो स्थानांतरण होता है वो अपसुगठित और संसुगठित होता है। क्वेश्चन नंबर 384, श्वेत फॉस्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो श्वेत फॉस्फोरस जो होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 385, एक स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 386, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो धातु की शुद्धता का जो निर्धारण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 387, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो दो आबंध से बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 388, बोराणु यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो उसके अंदर 146 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 238 में से बोराणु माइनस करेंगे तो 146 जो है वो न्यूट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 389, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो अल्प परासरणी दाबी में अगर कोशिका को रखा जाए तो उसका आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 390, रबड़ किसका उत्पाद है? तो रबड़ जो है लेटेक्स का उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 391, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है लाल चिट्टी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। 392, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु गति प्रारंभ करते हैं। 393, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? तो सल्फर का मुख्य प्रयोग जो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 394, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में जो होता है वो ओजोन और CO2 की वृद्धि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 395, रेखीय स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है वो H2 हाइड्रोजन अणु के द्वारा उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 396, सार्वत्रिक विलायक हैं, तो सार्वत्रिक विलायक जो होता है वो जल होता है। क्वेश्चन नंबर 397, क्रायोलाइट हैं, क्रायोलाइट जो होता है Na3A/F6 होता है। क्वेश्चन नंबर 398, एक्वा रीजिया में क्या होता है? तो एक्वा रीजिया में सांद्र HCl के 3 अणु भाग और प्लस सांद्र HNO3 का 1 भाग होता है, एक्वा रीजिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 399, मंड किसका उदाहरण है? तो मंड जो होता है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 400, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो होती है परमाणु की त्रिज्या में क्या होता है? ह्रास होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.